डीबी कॉर्प ने 9 महीने के वित्तीय परिणाम किए घोषित। अब तक का सबसे उच्च प्रदर्शन। दैनिक भास्कर, दिव्य भास्कर, दिव्य मराठी और सौराष्ट्र समाचार की पैरेंट कंपनी डीबी कॉर्प लिमिटेड (डीबीसीएल) ने 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही और 9 महीनों के वित्तीय परिणाम घोषित किए हैं। कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में विज्ञापन राजस्व में 20% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (केगर) दर्ज की, जो वित्त वर्ष 2021 में 1008.40 रुपए करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 1752.40 रुपए करोड़ हो गई। इसी तरह शुद्ध लाभ पैट ने 44% की केगर वृद्धि दिखाई, जो 141.40 करोड़ से बढ़कर 425.50 करोड़ हो गया। डीबी कॉर्प ने अपनी अब तक की सबसे बेहतर 9 महीनों की परफॉर्मेंस दर्ज की, जिसमें राजस्व 1008.40 करोड़ और शुद्ध लाभ 318.70 करोड़ रहा। यह प्रदर्शन पिछले साल के चुनाव प्रेरित उच्च आधार को देखते हुए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चुनावों से जुड़े विज्ञापन लाभ को हटाकर भी वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में विज्ञापन राजस्व, एबिडा और शुद्ध लाभ में साल दर साल YOY मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जिससे कंपनी की नेतृत्व स्थिति स्पष्ट होती है। कंपनी की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, भारत के समाचार पत्र उद्योग में दैनिक भास्कर की बाजार में नेतृत्व स्थिति ने विभिन्न क्षेत्रों के विज्ञापनदाताओं को आकर्षित किया, जिससे उच्च आधार पर भी वृद्धि को समर्थन मिला। पारंपरिक क्षेत्रों ने त्योहारी सीजन के दौरान विज्ञापन खर्च जारी रखा, और जबकि उसके बाद कुछ कमी आई है, समग्र भावना अभी भी आशावादी बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025 के 9 महीनों में उच्च आधार पर टॉप लाइन में साल दर साल 1% की वृद्धि हुई, जबकि एबिडा 4% बढ़कर 525.20 करोड़ हो गया। ये स्थिर न्यूज प्रिंट कीमतों और कुशल लागत प्रबंधन के कारण संभव हुआ। शुद्ध लाभ पैट में 5% की YOY वृद्धि हुई और ये 318.70 करोड़ रहा। प्रिंट व्यवसाय के एबिडा मार्जिन में 200 आधार अंकों की वृद्धि दर्ज हुई और ये 32% पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में कुल राजस्व 655.60 करोड़ रहा, जो पिछले साल के 664.80 करोड़ से थोड़ा कम है, जिसका कारण चुनाव प्रेरित उच्च आधार है। विज्ञापन राजस्व 476.70 करोड़ रहा, जबकि सर्कुलेशन राजस्व 119.50 करोड़ था। एबिडा 190.20 करोड़ 29% मार्जिन था, जो लागत नियंत्रण और कम न्यूज प्रिंट कीमतों से समर्थित था। शुद्ध लाभ 118.20 करोड़ दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल ये 124.0 करोड़ था। रेडियो व्यवसाय में विज्ञापन राजस्व 6% YOY बढ़कर 49.20 करोड़ हो गया और एबिडा 2% बढ़कर 18.70 करोड़ हुआ। रेडियो व्यवसाय ने 9% YOY वृद्धि के साथ उद्योग को नेतृत्व दिया, जहां विज्ञापन राजस्व 128.70 करोड़ तक पहुंचा और एबिडा 11% बढ़कर 40.10 करोड़ हो गया। कंपनी ने कहा, वित्त वर्ष 2025 के 9 महीनों में न्यूज प्रिंट की कीमतें नरम बनी रही। हमारा न्यूज प्रिंट का औसत मूल्य 4.7600 प्रति मीट्रिक टन PMT रहा, जो पिछले साल के 5.2700 PMT से कम था। इसके परिणाम स्वरूप न्यूज प्रिंट लागत में 14% YOY की कमी आई। क्वार्टर 3 FY25 में न्यूज प्रिंट कीमतें डॉलर के संदर्भ में स्थिर रहीं और अगले कुछ तिमाहियों में नरम रहने की संभावना है, बशर्ते डॉलर विनिमय में उतार चढ़ाव न हो। डीबी कॉर्प लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सुधीर अग्रवाल ने कहा, क्वार्टर 3 FY25 के हमारे प्रदर्शन ने उच्च आधार पर भी हमारे लिए अब तक के सबसे बेहतर 9 महीनों का प्रदर्शन दर्ज किया है। यह हमारी संपादकीय रणनीति, सच्चाई बनाम ट्रेंड्स और शोर बनाम कंटेंट पर केंद्रित रहने का प्रमाण है, जिसने हमें अमूल्य लाभ प्रदान किया। त्योहारी सीजन में विज्ञापनदाताओं से मजबूत मांग रही और उसके बाद कुछ नरमी आई, लेकिन हम आशावादी बने हुए हैं। हमारा डिजिटल व्यवसाय भी
हमारे बहुचैनल नेतृत्व का समर्थन कर रहा है। हमारे सर्कुलेशन दल सक्रिय रूप से जुड़ाव बढ़ा रहे हैं। ये स्तंभ हमारी नेतृत्व स्थिति को मजबूत करने और विकास के नए अवसरों को तलाशने में हमारी मदद करेंगे।